अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी, आज हम आए हैं इधर एक्शन पे ना। कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी थी। आपको पता है कि जैसे घर में जैसे खलारे पड़े हुए हैं, मौका तो नहीं है लेकिन किसी ने अफसोस के लिए भी आना होता है, तो घर में बहुत खलारे हैं। तो इस वजह से सोचा कि ये समेट लें फटाफट। तो जी, बस उसी चक्कर में कुछ चीज़ें लेने के लिए आए हैं इधर ना। तो अब देख रहे हैं। तो जी, मुझे कुरान पाक रखने के लिए भी कोई कैबिनेट चाहिए था। वो देख रही हूँ कि वो मुझे कोई इस सूरत में मिल जाए। तो जी, वो देख रही हूँ, तो इधर कहीं मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। चले जी, ले आए हैं वो सामान भी। तो आते हुए फिर खाना भी ले आए थे, खाना खाया बच्चों ने। तो अब देखें जी, ये हमारा कपड़ों वाला स्टैंड है। तो ये कभी जब ज़्यादा कपड़े हो जाते थे तो इस पे पूरे नहीं आते थे, तो इस वजह से ना हमारा फिर ये बालकनी में एक स्टैंड लगना होता है ऐसे इस सूरत में ना। ये देखें, आपको नीचे भी शायद नज़र आ रहे होंगे कि ये नीचे वाले घरों में भी ऐसे ही लगे हुए हैं ना। तो ये देखें, ये अब हमने लगाया और ये मैंने 7 कपड़े धो के डाले हैं। ऐसे बाहर की तरफ हो तो सूरज से फिर ये खुशक हो जाते हैं जल्दी ना, क्योंकि घरों में इतनी जगह नहीं होती। सर्दियों में तो स्पेशली ना खुश्की नहीं होते कपड़े, तो फिर ये बाहर की तरफ ये स्टैंड से बड़ी सहूलत हो जाती है कि कपड़े खुश्क हो जाते हैं और जगह जगह उठा के स्टैंड नहीं रखना पड़ता। तो ये देखें जी, अब ये काम किया है। अब बाकी अभी ये देखें, खलारे हमारे समेटने के लिए कार्टन भी ले आए हैं। हिम्मत तो करनी पड़नी है। मेरी माँ गई है तो मैं भी अपने बच्चों की माँ हूँ, मुझे उनकी तरफ देख के उठना पड़ा है। क्या करती, 2 दिन लेटी रही हूँ, बैठी रही हूँ, नहीं कोई काम किया, नहीं कुछ पकाया, नहीं कुछ खाया, लेकिन आखिरकार हिम्मत करनी है। तो वही मैंने कहा कि चलो उठते हैं अल्लाह का नाम लेके, तो अपने काम धंधे जो हैं लगते हैं, उस पर साथ थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा। साथ साथ चलते फिरते पढ़ती रहती अपनी माँ के लिए। अभी वो टाइम ही नहीं बन रहा, वो वैसे हिसाब ही नहीं हो रहा कि मैं ना बैठ के पढ़ाई करूं। तो मैंने कहा जब तक चलो ये काम कर रही हूँ, साथ साथ चलते फिरते अपनी माँ के लिए दुआएं भी करती हूँ, उनके लिए पढ़ाई भी करती हूँ। अल्लाह करे मेरे ये काम जल्दी ख़त्म हो जाएं तो मैं एक जगह बैठ के अपनी माँ के लिए पढ़ाई शुरू करूँ। जिसने मेरी माँ को सुकून देना है, जो सदका जारिया हम औलाद की सूरत में माँ छोड़ के गई है, वो हम इंशाअल्लाह ताला अब इस सूरत में अपनी माँ का हक़ तो हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। माँ बाप का रब की चीज़ थी, ले गया रब। जो आया दुनिया में उसने जाना भी है, लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं कि बस इनका सब्र जो है ना वक्त के साथ आता है। किसी के दिलाने से, दिलासा देने से वक्ती तौर पे कम तो हो जाता है, ध्यान इधर उधर हो जाता है, लेकिन अंदर जो एक चीज़ होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती। वो शायद वक्त के साथ हमें उस चीज़ का सब्र आएगा कि बाप और भाई के जाने के बाद हमें आसरा था अपनी माँ का, आज वो भी उनके साथ जा सोई है। तो हम बहुत अकेले हो गए अपनी अपनी जगह पे। तो लेकिन अब हम इंशाल्लाह एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे, बहन भाई एक दूसरे को इकट्ठा करेंगे, खड़ा करेंगे, बस टूटने नहीं देना एक दूसरे को। आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उस माँ बाप के पीछे जो औलादे छोड़ के गया, इनमें इत्तेफाक रखे और प्यार मोहब्बत कायम रहे। ऐसे ही हम अपनी माँ बाप के लिए, भाई के लिए पीछे दुआएं भेजते रहे। अल्लाह सब के माँ बाप को औलादों के सरों पे सलामती अता करे, आमीन।
आमीन। चले जी, ये देखिए रज़ाइयाँ भी समेटी जा रही हैं, गर्मी एकदम से शुरू हो गई है। तो बस अब ये भी मैंने कहा समेट के रखूं। बच्चों ने कंबल लेने शुरू कर दिए, बल्कि कंफर्टर पे आ गए हैं। तो बस ये मियाँ साहब कर रहे हैं पैक इनको। और बाहर का भी दिखाऊं, इतनी धूप है जैसे गर्मियों वाली धूप है। हाय, बाहर निकले तो पता चलता है कि वाकई गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी हवा चल रही है। घरों में अभी काफ़ी सुकून है। तो बस जी ये सिलसिले चल रहे हैं, साथ थोड़े थोड़े काम बस सुबह से लगे हुए हैं। कुछ ये कंप्यूटर के सिलसिले हैं, इनके कमरे में कंप्यूटर लगाया है सोहा शमीर के, और मोइज़ इसकी कर रहा है तारों की फिटिंग। तो ये दोनों लगे हुए हैं, मियाँ साहब और मोइज़ ये फिटिंग कर रहे हैं इनकी। और बस यहाँ से भी काफ़ी हद तक हमने समेट लिया। हाय अल्लाह जी, पता नहीं काम कब ख़त्म होंगे। जीते जी तो मैं कहती हूँ काम ही नहीं ख़त्म होते। ये देखें कपड़े भी समेट रहे हैं कि सारे कपड़े जो सर्दियों के हैं ये भी समेट के रखें और जी खलारे ख़त्म हों और बस सीधे पदरे हो जाएं। अपना थक गए हैं, टूट गए हैं कसम से, लेकिन काम ही नहीं ख़त्म हो रहे हमारे तो। चाओ यूसुफ, चाओ। ये देखें जी यूसुफ भी आ गया है जी खेलने के लिए। ये देखें बच्चों ने खाना खा लिया है। ये टिक्के और नान लाए थे, ये खा चुके हैं। और ये देखें ये साथ वाला काला आया था हमारे ना, तो ये बच्चों के लिए ईद के तोहफे लेके आया था कि मैं इधर नहीं था, तो मैंने बच्चों को ना ये ईद देनी है। तो ये देखें ये चॉकलेट वाले ब्रियोश हैं और ये रिंगो जो है ना चॉकलेट वाले बिस्किट हैं। तो ये बच्चे ले गए हैं खाने के लिए। और ये देखें जी उसको क्या पता कि हमारी ईद कैसी गुजरी है। हमारी ईद का चांद तो हमारी माँ थी जो चांद रात को चली गई हैं अपने आगे प्यारों के पास हमें छोड़ के। आपको क्या पता हमारी ईद कैसी गुजरी है। तो उसने अपना देखें उसको दिल में था कि मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, तो बेचारा आज इतने दिनों के बाद उनके लिए ले आया। चले जी मेहरबानी है, कोई जो प्यार से चीज़ दे तो उसको मना तो नहीं करते ना। ये हिसाब है जी। बस ये देखें मैंने चाय रखी है और बल्कि काम में लग गई हूँ, सारी उबल गई है। समझ ही नहीं आती किधर किधर दौड़े लगाऊँ मैं। बच्चे हैं, मियाँ साहब हैं, बेचारे लगे हुए हैं। छुट्टी वाले दिन भी उनको आराम नहीं मिलता। और शाम के लिए ये देखे मैंने काले चने भिगोए थे, काफ़ी अरसा ही हो गया ना पकाए नहीं है। मैंने कहा चलो आज काले चने बनाती हूँ। यूसुफ, यूसुफ सर्वे अंकोरा, सर्वे अंकोरा मांझ ज़्यादा है। ये देखे मैंने कितनी चीज़ें उसको दी हैं खाने के लिए, तो ये पहले खा चुका है माशाल्लाह। हाँ जी, तो और मैंने कहा ले लो, तो ये मैंने उसको दिया, ये खा लिया है। मैंने कहा और ले लो, ये जेलियाँ थी वो दे दी हैं, साथ मैंने ये तय दी थी वो पी के चला गया, और साथ ये देखे मैंने चिप्स दी थी, अब चिप्स खा रहा है। तो मैंने ना साथ मजाक में ये केचप भी रख दिया, तो बड़ा ही हंसा है। मैंने कहा चल अब केचप भी खा ले। तो बनानों के हाल देख लें जी, ये हाल होता है। फ्रूट का कोई नहीं खाता, और फिर मैं अगर होती तो मैं बना देती इनको मिल्क शेक, लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं हुआ। यूसुफ ने वाकई सही किया कि केचप भी इस्तेमाल में ले आया। तो यूसुफ अंकोरा अंकोरा तुम्हें मांझा। तो ये देखें कैसे खाया यूसुफ ने। मुंह बना बना के दिखा रहा हमें ना। कौन का चप, ये देखे ये ऐसे इसने रख के ना, तो ये केचप लगाई है। पहले तो सारा मेरा टेबल भरा।
देखा ना, देख रहे ना इसके तमाशे आप हैं। ये भी बच्चा हमारा ये बड़ा प्यारा बच्चा, ये अमोरे है हमारा, अमोरे है ना। ये देखें, अब ये केचप खाएगा। इधर सीधी सी, हाँ सोफे के ऊपर नहीं बैठना तो नीचे बैठ के खा ले। ये देखें, मैं क्या भैया चुप करके नीचे सोफ़ा सारा लपेट देना इन्हें। बैठ गया। ला इस ना मेरे चूल्हे को ना कोई बददुआ है। मैं जब भी चाय इसके ऊपर रखती हूँ ना, मैं किसी काम में लग जाती हूँ तो ये मेरी चाय उबल के तो चूल्हे ये बेड़ा गर्क कर देती है। ये पहले ही बड़ी मुश्किल से चलता है, इसके अंदर पता नहीं वो चाय का सिस्टम कितना बन गया कि जम जाता है, ये साफ़ नहीं होता। तो अब भी मैं ये देखें आहिस्ता चूल्हा करके गई हूँ तो यूसुफ की तरफ ध्यान लग गया तो चाय सारी उबल के बाहर आ गई है। चले जी, मैंने अपने घर की कर ली है सफाई। वही घर जो मैं 3 दफ़ा साफ़ करती थी एक दिन में, आज 3 दिनों के बाद मैंने सफाई की है घर की। हो देख के जाने वाला चला जाता है, काम नहीं रुकते दुनिया के। तो बस जी हिम्मतें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, क्या करें। सही बात है, या तो दिमाग में है दिल में है। बस सोहा को भी नहलाना है, अभी शमीर बाल कटवा के आया, वो नहा रहा। तो मैंने कहा मैं उतनी देर हंडिया बना लेती हूँ, हिम्मत ही नहीं है। ओए होए, ऐसे है जैसे टूटी पड़ी हूँ, बस कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। ये देखें फ्रिज से निकाल के लाई हूँ, ये वही सालन है जो मैंने चांद रात को बनाया था शमीर के कहने पे। ये देखें 3 अंडे उबाले थे, इसमें अभी भी मेरा ख्याल 1.5 अंडा पड़ा है कि किसी ने उसके बाद से खाना नहीं खाया। और ये सैलड, ये अब बास्केट में जाएंगे। मुझे दुख भी हो रहा है कि रिज़्क मैं कभी भी ऐसे ज़ाया नहीं करती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैंने कहा किसी ने खाना भी नहीं है तो किसी को दे भी नहीं सकती, तो बस अब ये बास्केट में जाएंगे। तो ये हालात हैं जी हमारे घर के। इफ्तारी अभी हमने पूरी भी नहीं की थी तो जी माँ मेरी का फ़ोन आ गया था। मैं सोच रही थी तब अभी इफ्तारी करने के वक्त कि अच्छा इफ्तारी करके तो माँ को फ़ोन करती हूँ सलाम के लिए कि चांद चढ़ गया है ईद का। हमारे घरों में ये रवायत है जी, छोटे सारे जो हैं बड़ों को सलाम करने जाते हैं, भाई बहुएं उस घर की, मेरी भाभियाँ, छोटे बड़े सब बड़ों को सलाम करने जाते हैं। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। मैं कहती हूँ माँ ने बस अपना ही चांद चढ़ा दिया कि उस चांद की कोई खुशी नहीं हुई, ना सलाम करने की नौबत आई। माँ हमारी हमें खुदा हाफिज़ कह गई। कितना वो वक़्त कैसे भूलेंगे, वो दिन कैसे भूलेंगे हम, जो माँ हमें दे गई है याद करने के लिए। चांद रात और ईद का दिन। ईद के दिन मेरी माँ की तदफीन थी। जब लोग नमाज़ें ईद की पढ़ के आ रहे थे, मेरी माँ की तदफीन की तैयारियाँ हो रही थी। बस माँ कहाँ से ढूंढे, कितों लभिए माँ तेनू, कितों लभिए माँ। ये देखिए अली नहा के निकल आया और ये कटिंग करवाई है अली ने ना। अली को ये चंद तारे बने हुए, ये बिजलियाँ गिरी हुई बहुत अच्छी लगती हैं ना, तो ये कटवा के आया पाकिस्तानी शॉप से। तो इसके बाबा इसको छोड़ के अब ग्रोसरी के लिए चले गए हैं। मैं आज उनके साथ नहीं गई ग्रोसरी के लिए भी, कि दिल नहीं कर रहा था साथ। मैंने कहा चले आप ले आए, मैं सफाई कर लेती हूँ उतनी देर तक। तो चले बस अब मैं सोहा को नहलाने लगी हूँ। यहाँ सब ग्रोसरी करके भी आ गए हैं। तो ये देखिए जी, ये शेल्फें ली थी हमने एक्शन से इसके ऊपर मॉडर्न रखने के लिए, और ये लिया था मैंने कुरान पाक के लिए।
क्योंकि ना पहले जो था टीवी की वो अलमारी थी ना, तो उसमें कुरान पाक रखा हुआ था, तो अब वो दे दिया किसी को, तो फिर अब वो मैंने वैसे ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा ऐसे ठीक नहीं है, तो उसके लिए फिर ये मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए जी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो ये अब वो मियाँ साहब गाड़ी से अब निकाल के लाए हैं। अब मोइज़ इसको करेगा, ये देखें लगाने लगाया अपना मॉडम रखने के लिए। अच्छी है, लगी हुई भी प्यारी लगेगी। चलो जी, सोहा ने भी नहा लिया है, बैठ गई अपने दोनों बहन भाई कामों पे। मैं तो हंडिया बना रही हूँ। यही कर देती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।